अगला सवाल है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। जो सामान्य मनुष्य होते हैं, जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं, उनका रक्तचाप कितना होता है। तो सही आंसर होगा इसका 120 से 80 मिमी तक। कितना होना चाहिए सामान्य मनुष्य का रक्तचाप? 120 से 80 मिमी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है। जो शरीर में रक्त घूमता है तो उसमें कितना समय लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की कितनी मात्रा होती है। कितनी होती है? 65 से 80% तक। मानव शरीर में 65 से 80% तक जल की मात्रा होती है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना % होता है। क्या है? रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना % होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 7%। कितना होता है? 7%। रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर। कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। जो मानव शरीर का रक्त होता है उसका पीएच मान कितना होता है। तो इसका सही आंसर होगा पीएच मान 7.4। इसका जो पीएच मान होता है 7.4। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। जो रक्त को शुद्ध करता है वे कौन सा अंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किडनी। किडनी ही रक्त को शुद्ध करती है। देखिए जो अगला क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन है। ये कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है। जो भोजन का पाचन क्रिया होता है वे कहाँ से प्रारंभ होता है। तो इसका राइट आंसर होगा मुख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण होता है। जो लिंग निर्धारण होता है वे कैसे होता है। तो पुरुष के क्रोमोसोम पर ही आधारित होता है कि बच्चा मेल होगा कि फीमेल होगा। हमारा पहला सवाल है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं। आंसर है 8। मानव खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 बार प्रति मिनट। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला सवाल है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी है। कितनी है? 16 से 18 बार। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी है? 16 से 18 बार। अगला सवाल है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1350 से 1400 ग्राम तक। कितना हो जाएगा? मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम तक। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है। क्या है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है। तो इसका राइट आंसर होगा फीमर। जो जांघ की हड्डी होती है फीमर, वह मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा त्वचा। त्वचा जो है वे हमारे शरीर के सबसे बड़ा अंग है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है। तो इसका राइट आंसर होगा स्टेपेज, जो कि कान के मध्य में पाया जाता है। क्या नाम है? स्टेपेज। मानव की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपेज। हमारा अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है। क्या पूछा जा रहा है? मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? जबड़े की हड्डी। यह सबसे मजबूत हड्डी होती है, जबड़े की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। हमारे शरीर में
कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 12 जोड़ी, यानी 24 पसलियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका के किस अंग में एटीपी बनता है? कोशिका के किस अंग में एटीपी बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा सूत्रकणिका, यानी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स किस विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है? एड्स होता है वे किस विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर होगा HIV। HIV विषाणु द्वारा एड्स उत्पन्न होता है। अगला सवाल है शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो सही आंसर होगा एनामिल। एनामिल जो है वह शरीर का सबसे कठोर तत्व है। देखिए अगला क्वेश्चन है शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? जो शरीर में टिश्यू का निर्माण होता है वे किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? जो मस्तिष्क का हमारा बड़ा भाग होता है वे क्या कहलाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क। क्या हो जाएगा? प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं कि शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा पैर में। पैर में ये टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा छोटी आंत में। जो पचा हुआ भोजन होता है उसका अवशोषण किस आंत में होता है? छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है? इसका राइट आंसर होगा यकृत द्वारा। पित्त यकृत द्वारा स्रावित होता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन है सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए। जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है उसका क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि। क्या होगा? पिट्यूटरी ग्रंथि। सबसे जो छोटी ग्रंथि है उसका नाम पिट्यूटरी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है उसका नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? जो शरीर में अमीनो अम्ल होता है उसकी संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 20। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइए। जो हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है उसका क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम तंत्रिका कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? जो लाल रुधिर कणिकाएँ होती हैं उनका जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 दिन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव के हृदय में कितनी कोष्ठी होती हैं? मानव का जो हृदय होता है वे कितने कोष्ठ का होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 कोष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है? किस कारण देता है? तो इसका राइट आंसर होगा यूरिया के कारण। यूरिया के कारण ही मूत्र दुर्गंध देता है। ये भी क्वेश्चन देखिए इम्पॉर्टेंट है। विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन ए कहाँ पर संचित रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा यकृत। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? जो मानव मूत्र है उसका पीएच मान कितना होता है? तो राइट आंसर होगा 6। देखिए ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन है शरीर का तापमान कितना होता है? जो मानव शरीर का तापमान होता है वे कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। इसमें से अगर आपको कोई भी ऑप्शन मिले पेपर में, चाहे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मिले
या 37 डिग्री सेल्सियस मिले या 310 केल्विन, तो इसमें से आपको कोई सा मिले तो उसको आप तुरंत टिक कर दीजिएगा। फ़ारेनहाइट में आए, चाहे सेल्सियस में आए, चाहे केल्विन में, आप कोई सा भी टिक कर सकते हैं। जो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा वे आप टिक कर देंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? जो हमारे लार में एंजाइम पाया जाता है उसका क्या नाम है? तो उसका राइट आंसर होगा टैलिन। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टैलिन है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? कितना बनता है? इसका राइट आंसर होगा 1 लीटर या आधा लीटर। शरीर में प्रतिदिन 1 लीटर या आधा लीटर मूत्र बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? जो मानव शरीर है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 23 जोड़े, यानी 46 गुणसूत्र मानव शरीर में होते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? जिससे रक्तचाप नापा जाता है उस यंत्र का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या होगा? स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्तचाप मापने का यंत्र स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। क्वेश्चन है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ। ओ ऐसा रक्त समूह है जो सभी को दे सकता है, बट सिर्फ वह ओ वाले से ही ले सकता है, उससे हम सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। देखिए क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही यानी सभी से ले सकता है पर किसी को दे नहीं सकता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती हैं? हमारे शरीर में हड्डियाँ कितनी होती हैं? आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? जो मानव शरीर में मांसपेशियाँ पाई जाती हैं उनकी संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 639। कितनी है? 639। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा यकृत यानी लीवर, जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्वेश्चन है, WBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है? जो वाइट ब्लड सेल होते हैं उनका जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 से 4 दिन। कितना होता है? 2 से 4 दिन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन के बारे में सभी को पता होना चाहिए। क्वेश्चन है, नर में युग्मकों के निर्माण की क्रिया को कहा जाता है? यानी नर में गैमेट्स के निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है? युग्मकों को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? गैमेट्स। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, नर में गैमेट्स के निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस। नर में युग्मकों के निर्माण की क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेपर में ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन है, स्त्री जनन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? स्त्री जनन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा अंडाशय यानी ओवरी। क्या होगा? अंडाशय। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओवरी। देखिए अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा लाइसोसोम। जो लाइसोसोम होता है उसे हम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं।